रात बहुत अंधेरी थी, हवा भी सख्त थी, खामोशी छा गई थी हर तरफ। ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जैसे कोई दिख रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना घर था। यह घर कभी बहुत शानदार हुआ करता था, अब तो बस अपनी परेशान की दास्तान सुना रहा था। दीवारों से रंगातर लकड़ियां लगे, सिर्फ हवा में टहनी के टूटने की आवाज आ रही थी, या शायद वो हवा ने थी। शायद कुछ हावर था, कुछ साए में हरकत कर रहा था। सारा इस पुराने घर में रहती थी। यह घर बहुत पुराना और परअसरार था। वहां एक खामोश लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अदासी छिपी रहती थी। वो खुद में गम रहती थी, इसे पढ़ना पसंद था। किताबें उसकी बेहतरीन दोस्त थी, इसे पेंटिंग करना पसंद था। वो घंटों तक की नोस पर रंग बखेरती रहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अकेला रहना पसंद था। तन्हाई उसके साथी थी। कुछ लोग उसे अजीब समझते थे। वो इसके बारे में चपके चपके बातें करते थे। वह उसके पीछे इसके बारे में बातें करते थे। उनके सरगोशियां कभी खत्म नहीं होते। वो कहते थे खेऊ अजीब है, इसकी हरकत आने के लिए माँ मत है। वो कहते थे कि हम मुख्तलिफ है, उसकी खामोशी आने के लिए एक राज थी। वो कहते थे कि वह कुछ पा रही है, इसकी आंखों में एक परअसरार चमक थी। लेकिन सारा को कोई नहीं जानता था। इसकी जिंदगी एक फैली थी। इसके राज़िक वह इन्हें जानता था। इसके कमरे में छुपे राजों का कोई पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही है। इसके ख्यालात हमेशा एक रजरते थे। कोई नहीं जानता था कि वो क्या छुपा रही है। इसकी आंखों में छुपे राज कभी जाहिर नहीं हुए। एक दिन अजीब वाक़ात होने लगे। चीजें गायब होने लगे। कभी किताबें, कभी बर्तन और कभी कपड़े, सब कुछ परअसरार तौर पर गायब हो जाता। रात को दालान में कदमों की आवाज आती। ये आवाजें इतनी वाज़ेह थीं कि जैसे कोई चल रहा हो। दीवारों से सरगोशियों की आवाजें आते। ये सरगोशियां कभी कभी इतनी बुलंद होते कि सारा को नींद नहीं आती। सारा डरी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़ेह थे। वो उन्हें जानती थी कि क्या करे। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसने इन अजीब वाक़ात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये वाक़ात इतने आम हो गए थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन वह खत्म नहीं हुए, वह बदतर होते गए। हर दिन के साथ यह वाक़ात ज्यादा खौफनाक होते जा रहे थे। एक रात सारा ने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनी। ये आवाजें इतनी खौफनाक थीं कि उसका दिल धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। वो हिलने से भय गई। इसका जिस्म खौफ से जम गया था। वह बस बिस्तर पर लेटे रहा और दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज सुनते रही। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और वो कुछ भी करने से कासिर थी। हंसा चार दोस्त का फैसला। सारा की एक सहेली थी जिसका नाम एमली था। वो दोनों बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त थी। एमली सारा के बारे में परेशान थी। इसे सारा की हालत देखकर बहुत फिक्र हो रही थी। इसने महसूस किया था कि सारा अजीब बर्ताव कर रही है। सारा का रवैया दिन बदन बदलता जा रहा था। मैंने इससे मिलने जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद मेरी मौजूदगी से उसे कुछ सुकून मिले। एमिली घर पहुंची। वह जानती थी कि सारा को उसकी जरूरत है। वहां एक तारीका और तूफानी रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। तेज हवा दरख्तों से टकरा रही थी। हर तरफ खौफनाक आवाजें आ रही थी। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। हर बूंद एक नई कहानी सुना रही थी। एमिली ने गहरी सांस लिया और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एमिली ने फिर दस्तक दी। इस बार भी खामोशी थी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। एमिली ने कुछ देर इंतजार किया। एमिली ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला हुआ था। उसने दिल थाम कर दरवाजा खोला। एमिली एहतियात से अंदर चली गई। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हिस्सा 5 राजों से पर्दा उठाना। घर अंधेरा और खामोश था। सारा, क्या तुम यहाँ हो? सारा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एमिली घर में घूमती रही और सारा को पुकारती रही,
लेकिन सारा गायब थी। एमिली को अपने कमरे में सारा की डायरी मिली। उसने अजीब वाकयात के बारे में पढ़ा। उसने सारा के खौफ के बारे में पढ़ा। उसने सारा के राजों के बारे में पढ़ा। एमिली जानती थी कि उसे यह जानना होगा कि सारा के साथ क्या हुआ है। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सच खौफ की गिरफ्त। पुराना घर अपने राजों को छुपाए हुए था। सारा के साथ क्या हुआ उसकी हकीकत एक मामा बनी हुई थी। घर की खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। अंधेरा घट रहा था। एमिली असरात घर से चली गई, लेकिन वह बेचैनी का एहसास पीछे नहीं छोड़ सकी। वो जानती थी कि सारा के साथ कुछ भतबरा हुआ है, और वो जानती थी कि सच्चाई अभी बाहर है। कहीं खौफ बरकरार रहा, वो कभी खत्म नहीं।